हाँ जी, सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये पिछले व्लॉग के साथ कंटिन्यू है। देखे विलेजियो से मैं सलवा के घर आ गई थी और यहाँ पे माशाल्लाह यूसुफ है और सफ़ा है, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। बच्चे माशाल्लाह जो होते हैं वो दिल को बहुत खुश करते हैं, रौनक लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम इनके साथ गुजारा। और ये है कि विलेजियो से आते हुए हमें यहाँ पे उबर करना पड़ा था। उबर पे हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से फिर वापसी पे भी शायद उबर पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बस नहीं आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, बहुत मज़े का माशाल्लाह खाना था। अब सलवा के घर से फिर उबर पे बैठ के हम मेट्रो पे जा रहे हैं। तो आज का ये टाइम जो यहाँ पे गुज़रा बहुत माशाल्लाह अच्छा गुज़रा बच्चों के साथ। और वापस मेट्रो स्टेशन तक आ गए हैं जहाँ पे हम उतरे थे, वहीं से हम दोबारा उसी मेट्रो से बैठ के हम जाएंगे वापस। तो अंदर से मेट्रो का नज़ारा देखें माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट ही होता है। अंदर से इतना बड़ा है कि काफ़ी मतलब कि चलना पड़ता है। हम जो निकले थे तो वो हम दूसरी साइड से निकले थे जहाँ पर विलेजियो था, और जब हम एंटर हुए हैं तो हम इसकी ऑपोजिट साइड पे जो एंट्रेंस बनाई हुई है इन्होंने, वहाँ से हम उतरे हैं, अंदर आए हैं। तो काफ़ी बड़ी जगह और काफ़ी चल के ट्रेन तक जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने अपने कार्ड चार्ज करने थे और उसमें पैसे जो होते हैं वो कार्ड में एंटर करने के लिए यहाँ पे बूथ लगे हुए हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से उसमें जितने आपने पैसे अपने कार्ड में एंटर करने हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना कार्ड जो है वो रखना है, और उसके बाद यहाँ पे अभी मेरा बैलेंस नज़र आ रहा है तो 1 रियाल था। और इसको अब जो अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने जितने भी हमें पैसे चाहिए उसको हम एंटर करेंगे, 10 20 30 जितने भी चाहिए। तो ये 10 का है जो मैं एंटर कर रही हूँ, और बस फिर पे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपने पैसे कैसे पे करने हैं, कैश करना है या कार्ड से करने हैं। तो ये कार्ड से ही हो रहे हैं पैसे पे, तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और यहीं से एंट्री होती है ट्रेन की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें कार्ड प्रेस करेंगे तो अब 9 रियाल जो है वो बाकी रह गए हुए हैं। यहाँ कतर में एक्सपो जो है वो स्टार्ट हुई है, जैसे दुबई में थी यहाँ पे भी शुरू हुई है। तो यहाँ पे भी ये 6 महीने तक रहेगा। तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ की भी चीज़ें। और यहाँ पे जब भी आते हैं तो ट्रेन के लिए आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जब आप ट्रेन वाली जगह तक पहुँचते हैं तो ट्रेन पहले से खड़ी होती है या 1 मिनट में आने वाली होती है। हर 2 मिनट के बाद ट्रेन जो है वो आती है, तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और रश भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये ट्रेन का मेट्रो का सफ़र जो है बहुत पुरसुकून है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आप आराम से बैठ जाते हैं और जिस स्टेशन पे आपने उतरना है वहाँ पे उतर जाते हैं। और इसी तरह इसका इंटरसेक्शन भी बना हुआ है जहाँ पे 3 ट्रेन जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, रेड ग्रीन और येलो 3 ट्रेन वहाँ पे होती हैं। तो आपको जिस ट्रेन पे बैठना है आप उस स्टेशन पे उतर के आप बैठ सकते हैं आराम से। तो हम भी इसी स्टेशन पे भी मिशरब में उतरेंगे, तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे जो काफ़ी रश होता है। बहुत सुकून से लोग आते हैं, बहुत सुकून से लोग जाते हैं। कोई शोर शराबा, कोई गहमा गहमी, कोई रश कुछ भी नहीं है। ये जितने भी स्टेशन रास्ते में आ रहे हैं और ये दरवाज़ा खुल रहा है और बंद हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो बैठने वाले होते हैं ट्रेन में। हम मिशरब में आ गए हैं, मिशरब में उतर गए हैं। अब जिस जगह पे हमें ट्रेन चेंज करनी है वहाँ पे हम जाएंगे। और यहाँ पे ये ऊपर अब बोर्ड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन, येलो और रेड। तो जिस ट्रेन पे अब आपने आगे बैठना है उसी ट्रेन तक हम लोग जाएंगे। ये बहुत डाउन टाउन सा बना हुआ है, काफ़ी डाउन स्टेयर्स हैं इसकी, यानी 3-4 फ्लोर है नीचे की तरफ। तो देखें यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर भी जा रही हैं और उससे नीचे भी जा रही हैं और उससे नीचे भी जा रही हैं, यानी -2 और -3 लेवल भी है यहाँ पे। तो ट्रेन काफ़ी नीचे है। 3 ट्रेनें मैंने आपको बताया ना यहाँ पे हैं, तो इसी तरह फिर उनके अलग अलग बने हुए हैं सेक्शन। और ये मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे, हर स्टेशन पे बनी हुई है, और वज़ू करने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। तो मैंने भी यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ी, नमाज का टाइम हो रहा था।
और अगली किसी ट्रेन में बैठने से पहले मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लेती हूँ ताकि लेट ना हो जाए असर की नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत जो होती है ना, ये बड़ी शानदार होती है, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह जो मिल जाती है। और फिर वहाँ से हमने ट्रेन चेंज किया और हम यहाँ पे आ गए हैं सूक़ वाकिफ़ में। और ये यहाँ का बहुत मशहूर कतर का सूक़ है या बाज़ार है, बहुत पुराना। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ पुराने स्टाइल का रखा हुआ है, जैसे ये कुछ काफ़ी साल पहले इनका रहन सहन था, उसी तरीके की इन्होंने यहाँ पे होटल और चीज़ें और दुकानें सब कुछ बनाया हुआ है। और ये बहुत पुरानी इनकी जो है क्या कहते हैं विरसा इनका, ये सूक़ वाकिफ़ जो है। इसको हम लोग पहले जब हम छोटे थे तो इसको ईरानी बाज़ार कहा जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो अंदर इस तरह इसकी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। इसी तरह आधा आधा सामान बाहर होता है और आधा सामान जो होता है वो दुकान के अंदर होता है। ये ज़्यादा जगह जो है ये टूरिस्ट के लिए ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पे आते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे होटल है, खाना पीना है और इनके विरसे की चीज़ें भी काफ़ी हैं जिसको ये टूरिस्ट बड़े मज़े से ख़रीदते हैं। और इसके सामने ये बहुत बड़ी सी मस्जिद बनी हुई है आदमियों के लिए। यहाँ पे आपको टैक्सीज़ भी नज़र आ रही हैं, ये करवा की टैक्सीज़ हैं। यहाँ पे लोगों के लिए आसानी है, जिन्होंने गाड़ी पे नहीं आना वो टैक्सी पे भी आ सकते हैं, बसेस में भी आ सकते हैं, ट्रेन में भी आ सकते हैं यहाँ पे आप। और ये जो आपको साथ में बरामदा सा नज़र आ रहा है, इसमें औरतों के लिए मस्जिद बनी हुई है, दरवाज़ा है जो अंदर एंटर होने के लिए, वहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे बाहर बैठने की भी जगह है। और उसके साथ ये काफ़ी खुला मैदान है जिसमें शाम के टाइम 4 बजे के बाद खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, फूड स्टॉल होते हैं ज़्यादातर। तो इनकी कतर की अपनी चीज़ें खाने पीने की, और ये साथ में इनकी बहुत मशहूर यहाँ पे रोटी होती है, ये यहाँ पे बनती है। लोग बड़े टूरिस्ट होते हैं वो बड़ी खुशी से जो है जब चीज़ें देखते हैं और खाते हैं। और ये इनकी यहाँ पे रोटी है, इसको वर्क रुकाक कहते हैं। वर्क रुकाक का मतलब होता है पतली रोटी, वर्क कहते हैं कागज़ को और रुकाक कहते हैं पतले को, तो इस तरह ये वर्क रुकाक इसका नाम है। तो ये बहुत मज़े की होती है, इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टॉपिंग कराना चाहें करा सकते हैं। तो अभी तो 4 बजे तो इतना रश नहीं है, दुकानें पूरी नहीं खुली हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके खुल रही थी, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे दुकानें 12 बजे बंद होती हैं, उसके बाद 4 बजे दोबारा खुलती हैं और रात 9 बजे तक दुकानें होती हैं। तो इनका टाइम जो है अभी तक इसी तरह, लेकिन और सब मॉल्स वगैरह में पूरा दिन होता है, वहाँ पे मॉल्स जो होते हैं वो 12 बजे बंद नहीं होते हैं। ये पूरी इनकी फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे टेबल वगैरह लगे होते हैं और टूरिस्ट जो होते हैं और बल्कि अपने भी यहाँ के लोग जो होते हैं एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मौसम जो है इतना ठंडा, इतना अच्छा नहीं है, बहरहाल फिर भी काफ़ी अच्छा है, बैठने के काबिल है। जब हम आए तो उस वक्त तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो उस वक्त काफ़ी गर्मी लग रही थी, धूप भी थी। और अब ये है कि 4 बजे का टाइम हो गया हुआ है तो गहमा गहमी भी हो गई है, रौनक लगी हुई है और काफ़ी लोग जो हैं वो फिर रहे हैं। कुछ तो अपने भी होते हैं जो रेजिडेंट हैं और जो यहाँ पे काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो टूरिस्ट होते हैं। जब यहाँ पे फीफा कप चल रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, गुजरने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था और बड़ी अच्छी जगह लगती थी। तब ये इतनी रौनक से भरी हुई, हर तरफ टेबल कुर्सी जो है इन्होंने बाहर रखी हुई हैं और लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, मज़े करते हैं यहाँ पे बैठ के। फिर ये जो यहाँ पे सामने दुकान नज़र आती है, ये चूड़ियों की दुकान है। यहाँ पे लाइव वो चूड़ियाँ बना के भी दिखाते थे पहले। और यहाँ पे एक आदमी है जो गाने गाता था, बहुत मशहूर है, फेमस है यहाँ का। और जो भी यहाँ पे सूक़ वाकिफ़ आता है उसको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। अब यहाँ से निकल रहे हैं और मेरे हस्बैंड लेने के लिए आ गए हैं, हम गाड़ी में हम घर जाएंगे। ये फनार मस्जिद है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, ये बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ है और मस्जिद भी है इसके साथ। तो ये कॉर्निश का व्यू है। यहाँ पे आजकल बिदा पार्क है, बिदा पार्क में बहुत ये चल रहा है एक्सपो का। तो ये राइडर है कोई बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे अक्सर जब से यहाँ पे एक्सपो शुरू हुई है ये भी देखने को मिलता रहता है। और कॉर्निश में और बिदा पार्क में काफ़ी रौनक लगी रहती है एक्सपो की वजह से। बहुत से स्टॉल हैं वहाँ पे, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगी। और ये कॉर्निश की रोड है, यहाँ से गुज़र के ही घर की तरफ अब हम जाएंगे।
ये मैंने आपको रात के टाइम भी शेयर किया था। ये लाइट्स वगैरह लगी हुई थी सारी यहाँ पे, आपने देखी हैं। ये सब कुछ चेंज है, पहले ऐसा नहीं था, कॉर्निश की लाइट्स ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ अब चेंज किया हुआ इन्होंने, और बड़ा अच्छा व्यू होता है रात के टाइम। जो लोग यहाँ पे कतर में रहते थे और अब चले गए हुए हैं, तो उनके लिए शायद ये सब चीज़ें बहुत देखने से ताल्लुक़ रखती होंगी, क्योंकि जहाँ पे टाइम गुजारा हो, ज़िंदगी गुजारी हो, वहाँ पे ये सब कुछ देखना जो होता है दोबारा बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, और जो यहाँ से चले गए हुए हैं उनकी भी हिफाजत करे, खैर आफियत से रखे उन्हें, और जो यहाँ पे हैं उनके लिए भी बेहतरी का सामान करे, आमीन। और जो यहाँ पे नए आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी रास्ते खोले, उनके लिए भी बेहतरी का सामान पैदा करे, और वो भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रहें, अपनी जॉब्स शुरू करें और अपनी ज़िंदगियाँ शुरू करें। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत 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 ही आसानी का सामान करे। मेरी यही दुआ है सबके लिए। और आप ज़रूर ट्राई करें जो यहाँ पे आना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। आपको मैं नई चीज़ें और भी दिखाऊंगी, साथ साथ एक्सपो भी दिखाऊंगी। और ये इतना लंबा व्लॉग था काफ़ी, तो मैंने फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा आप देख चुके होंगे जो मैंने कल शेयर किया है, और एक ये आज का है। तो आपने, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखें, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल की सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह आपका हिफाजत करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।